हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10 सितंबर में जो सेकंड शिफ्ट हुई है, राइट। उसके सारे क्वांटिटी के सॉल्यूशन करेंगे एंड हमारा मेन एम रहेगा कि हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये हमारी इक्वेशन दी गई है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6 एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन से अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 4 है एंड माइनस 3 है, तो इसमें 12 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, राइट। 9 माइनस 3 इज नॉट 12। 5 माइनस 4 प्लस 3, ठीक है, तो 1 प्लस 3 4 इज नॉट इक्वल टू 12। बट अगर हम ये देखेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3, ऑब्वियसली इट इज 12, तो डायरेक्ट आप ये मार्क करके आगे बढ़ जाइए। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सॉल्व करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को मिला के सॉल्व करिए और आप जैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बाय जेड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, ए पुलिसमैन नोटिस द थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, तो ये पुलिसमैन है, ये थीफ है। कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग एट सेम टाइम। द थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 kmph की स्पीड से ये दौड़ रहा है एंड इट टुक 15 मिनट्स फॉर द पुलिसमैन। ठीक है, टाइम बता दिया कि 15 मिनट्स लगे टू कैच द thief, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। ठीक है, इसकी स्पीड लेट अस से x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। ठीक है, सब कुछ किलोमीटर में है तो 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 500 ये किलोमीटर में आ गया। टाइम क्या लगा? टाइम लगा है 15 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स की जगह 60 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 ये आर हो गया। देन स्पीड क्या है? अब रिलेटिव स्पीड लेंगे, राइट। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस 15 होगी। ऑब्वियसली पुलिसमैन जब तेज दौड़ेगा तभी उसकी स्पीड, तभी वो थीफ को कैच कर पाएगा ना, राइट। तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो एक्स माइनस 15 यहाँ पे हम स्पीड लेंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। ये 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये गया 30 आ जाएगा यहाँ पे, 15 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 2 और x की स्पीड हम बोल सकते हैं कि आ जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट इजी। नेक्स्ट, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बुक्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो B1 नंबर ऑफ बुक्स कितनी है B1 में? 120। और एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, ठीक है, सारे टोटल है ना, B1 से लेके B5 तक टोटल एवरेज क्या है? तो एवरेज क्या होगा? 120 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 120। ठीक है, तो 120 और ये हो गया 300 और ये 120 3 टाइम्स हो गया 360, क्या हो जाएगा? 660, राइट। डिवाइडेड बाय कितना है? 1 2 3 4 5, तो 660 डिवाइडेड बाय 5, 120 अपॉन 660 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 से कट करेंगे 11, 3 2 6, राइट। 5 2 10 अपॉन 11, 10:11 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए बाय वी की वैल्यू दी है 6/8 एंड बी बाय सी की वैल्यू दी है 5/12। ठीक है, तो इसको सिंपल रेशियो से सॉल्व करना है। ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे, ए 6 है, बी 8 है एंड बी 5 है एंड सी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जो 30, 8 5 जो 40, 12 8 जो 96, राइट। 2 से कट करेंगे तो 15, यहाँ से 20, यहाँ से 48। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, इफ 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। ठीक है, यहाँ पे हम cos थीटा ऊपर से नीचे से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। 3 tan थीटा माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या बचेगा? 3 tan थीटा प्लस 2। ठीक है, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। तो 3 tan थीटा की वैल्यू क्या है? 3/2 माइनस 2 अपॉन 3 tan थीटा की वैल्यू है 3/2 प्लस 2। ओके, तो 9/2 माइनस 2 अपॉन 9/2 प्लस 2। ओके, तो 9 माइनस 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचेगा? 9 प्लस 4। तो 9 माइनस 4 इज 5 एंड 9 प्लस 4 इज 13। तो ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्विकली सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नाउ हमें दिया है p cos a इज इक्वल टू 2 q sin a एंड 2p cos sec a माइनस q sec a इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू हमें निकालना है।
अब इसके लिए हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर आपको इंटीजर में दिख रहा है, लेट अस से हम ए की वैल्यू 45 रख लेते हैं, ठीक है, 45 डिग्री। तो P cos 45 is 1 by root 2, तो P by root 2 is equals to 2Q sin 45 is 1 by root 2, तो रूट 2, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, P is equals to 2Q, यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अगेन रखेंगे 45, 2P cosec 45 रूट 2 माइनस Q sec 45 is रूट 2, तो Q रूट 2 is equals to 3। तो रूट 2 कॉमन लेके उस साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2P माइनस Q is equals to 3 by रूट 2, राइट। और P की जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, P की जगह हम 2Q रख सकते हैं, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये 2 into 2 is 4Q minus Q is equals to 3 by रूट 2, और वी कैन से 3Q is equals to 3 by रूट 2, और Q is equals to क्या बन जाएगा 1 by रूट 2, राइट। ये ठीक है, सही है। Q की वैल्यू आ गई 1 by रूट 2, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन रूट 2, और वी कैन से P की वैल्यू आ जाएगी रूट 2, राइट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 4, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 से गया 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4, आंसर इजी। चलो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ये। तो ट्राइंगल ई एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच आई जे, ओके। ई एच के इक्वल है, एफ आई के इक्वल है, एफ आई के इक्वल है, ठीक है। इफ 3EF इज इक्वल टू एच आई हमें दिया गया है, मतलब EF डिवाइडेड बाय एच आई की वैल्यू हमें क्या है 1/3 है, एंड एफ जी हमें 9 दिया गया है, तो आई जे। अब एफ जी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, यहाँ पे एफ जी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, आई जे दिख रहा है, राइट। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सिमिलरिटी से कि EF, ठीक है, देखो EF डिवाइडेड बाय एच आई इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाय आई जे, राइट, एफ जी डिवाइडेड बाय आई जे। ई एफ बाई एच आई की वैल्यू हमें पता है 1/3, एफ जी की वैल्यू यहाँ से लेके आई जे की वैल्यू निकाल देंगे, तो आई जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जे इज इक्वल टू 9 into 3 is 27, ठीक है, इजी। नेक्स्ट ये बार ग्राफ दी गई है, क्या बता रहा है, सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस, ठीक है, 2000 और 2001 में द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स, मतलब 2000 में भी और 2001 में भी, फॉर बोथ द ईयर्स is what percentage of the total sale of branch B3 for both the years 2000 and 2001 में, ठीक है। तो B6 में क्या है, B6 है 70 और 80 150, और B2 नहीं B3 था, राइट, B3 था। B3 के लिए क्या है 75 165 130 140, ठीक है। तो 140, सॉरी B2 नहीं देखना, वन, हाँ ये देखना है, सॉरी B3 देखना, 110 एंड 95 इज 90 देन 205, ठीक है 205। तो हमें बताना है कि 150 इसका कितना परसेंट है, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 205 इंटू 100, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 20 5 5 5 3 15 0, ठीक है। 41 डिवाइडेड बाय, मतलब 41 डिवाइड कितना करेंगे 3000 को, ठीक है। तो 41 इंटू 7 4 जा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 287 बचे यहाँ पे 130, 7 3 टाइम चल जाएगा 3 है, 3 1 जा 3 4 3 जा 12, तो 73 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ठीक है, 73.17। नेक्स्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है ए और बी। A car starts from A and another from B at the same time, ठीक है। If the car travels in same direction at different speed से travel कर रही है और same direction में, right? If they travel towards each other, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, they will meet in 12 मिनट्स, ठीक है। ये 12 मिनट्स में अगर एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो 12 मिनट्स में मीट होंगे। लेट्स से इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दे विल मीट इन 1 आवर, ठीक है, ये भी है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दे विल मीट इन 1 आवर, है ना, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेम ये y किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, किसी स्पीड से जा रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इनटू टाइम कितना लगा है 12 मिनट्स, तो 12 बाई 60 आर। ठीक है, यहाँ से 5 किया तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, एक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सेम फॉर्मूला लगाना एक ही। डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, स्पीड मतलब एक दूसरे के मतलब एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई। क्योंकि एक्स माइनस वाई क्यों होगा, क्योंकि एक्स ऑब्वियसली उसकी स्पीड तेज होगी तब जाके वो मीट कर पाएंगे, राइट। अगर वाई की स्पीड तेज होगी तो एक्स तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा उसको। इनटू कितनी आवर्स में मिल रहा है वो, 1 आवर में, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, तो x की स्पीड हो जाएगी 60, राइट। अगर x की स्पीड 60 हुई, इसमें पुट कर देंगे हम, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 20 मतलब 40। ठीक है, तो 60 एंड 40 आपकी दोनों स्पीड आ गई, इजी। नेक्स्ट, if 45 and 65 are angles of triangle, then find the exterior angle, very easy, right। अगर ये एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का और ये 45 है, ये 65 है, तो ये क्या होता है आपको पता है, 45 प्लस 65 दोनों का सम होता है इंटीरियर एंगल का, राइट। तो क्या हो जाएगा 110। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 एंड 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 4 5 का अगर कोई ट्रायंगल, तो आपको पता है कि वो कैसा है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं। तो लेट अस से 3 4 5 इसको थोड़ा हम ऐसा बनाते हैं कि हमारा 4 नीचे हो बेस में। ठीक है, इजी हो जाएगा वो, क्योंकि 3 के अबाउट रोटेट किया है, राइट। तो ये 3 है, ये 4 है, एंड ये लेट से ये 5 है। इसके अबाउट रोटेट किया है, मतलब वो कैसे जाएगा ऐसा, इसके अबाउट रोटेट किया है, राइट। इसके अबाउट रोटेट किया है और यहाँ पे कोन बनाई है इसके अबाउट रोटेट करके, तो ये क्या हो जाएगा, तो कोन की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कोन की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई के टर्म्स में आंसर है, तो पाई को ऐसे ही रखेंगे आर स्क्वायर, मतलब 16 इंटू एच क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा डायरेक्ट 16 पाई। बस आपको ये फिगर बनाना चाहिए कि इस टाइप से रोटेट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स। ठीक है, 30 आवर्स। पाइप एम कैन फिल अ पूल इन 45 आवर्स। अगर दोनों को ओपन कर देंगे कितना टाइम लगेगा, इजी, दोनों का एलसीएम लेंगे 90 आएगा, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 90 अपॉन 3 प्लस 2, मतलब 90 अपॉन 5 इज 18 आवर्स। ठीक है, 18 आवर्स। नेक्स्ट, ये दिया है हमें x प्लस 1/x। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 49, और वी कैन से x प्लस 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 इज 47। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप। Next, if merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and the rest at 40% profit, he gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit बताना है, ठीक है। तो वो एक पार्ट को 10% प्रॉफिट में बेचता है और एक पार्ट को 40% प्रॉफिट में बेचता है। उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है 20%। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 का, यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 का, राइट। अगर हम रेशियो लेंगे तो ये कितना आ रहा है 2:1। अब पूरे इस 2:1 मतलब 3 की वैल्यू क्या दी हुई है 1000 दी गई है, राइट। 3 की वैल्यू 1000 है, हमें क्या निकालना है कि 40% में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, उसकी क्वांटिटी कितनी, मतलब हमें एक की वैल्यू निकालना है। 3 की अगर 1000 है तो एक की क्या हो जाएगी 1000/3, राइट। और वी कैन से 333 1/3 kg, easy। नेक्स्ट, Akshay purchased pens and notebooks from a shop for a total sum of 180 rupees. What's the value of X? ठीक है, तो उसने पेन कितने लिए X लिए, 1 रुपए का कितना था, एक पेन कितने रुपए का था 10 का, तो पेन की प्राइस क्या हो गई 10x, प्लस उसने नोटबुक कितनी ली है 6, कितने एक कितने में ली है 20 में, उसने टोटल कितने खर्च करी है 180, सिंपल। तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस ये क्या है 120। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो x की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, उसने 6 पेन लिए होंगे। नेक्स्ट, द concentration of 3 assets A, B and C are specified as 20%,
30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे आर ब्लेंडेड इन अ रेशियो ऑफ 3:5:a, yielding a solution with concentration of 30%, ठीक है। ओवरऑल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 30% का है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सिंपल, हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 60% प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150% प्लस इसका मल्टीप्लाई 40% इज इक्वल टू ओवरऑल का कितना आया है, 30%, मतलब 3+5+a मतलब 8+a, इन तीनों का सम ऑब्वियसली इसका आया ना 30%, तो 8+a का आया हमारे पास 30%, तो 8+a इंटू 30%, ठीक है। तो 60 + 150 40% क्या आ गया हमारे पास, इसको प्लस 210 है ना, 210% इज इक्वल टू 8×3=24, 240% प्लस 30a, ठीक है। डायरेक्ट परसेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10a इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, परसेंट से परसेंट ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। देखो जब भी आपको ऐसा दिखेगा ऑब्वियसली ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे a³ - b³ या a² - b² टाइप कुछ सिचुएशन बनी होगी। अब ये तो आपको दिख रहा है कि क्यूब है, ठीक है, मतलब ये क्या है, 0.58 का क्यूब लिखा हुआ है। अब b³ कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 3 नंबर के बाद डेसिमल है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.1 का क्यूब लिखा हुआ है, इजी। नीचे क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस ab लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका a², ये है आपका b², ये क्या है आपका ab, है ना, 0.58 इंटू 0.1, तभी आपका 0.058 आया है ना। अब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इसको डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, लास्ट शिफ्ट में हमने सेम क्वेश्चन किया था, और नीचे लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस ab, राइट। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a - b मतलब 0.58 माइनस 0.1, तो क्या आ जाएगा, 0.48, इजी। नेक्स्ट, रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। पहले अगर 100 थी तो 50% बढ़ा के 150 हो गई। आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वॉज ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%, ये भी इंक्रीज हो गई 50% से, मतलब 150 का 50% कितना होगा, 75, राइट। तो 75 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई, 75 इंक्रीज हुई तो ये हो गई 225, ठीक है। तो 100 से 225 हो गई, मतलब कितना गेन हुआ है, 125%, इजी। नेक्स्ट, a given bar graph shows the production of bikes by company over the years, ठीक है, okay. In how many of the given years the production of the bikes more than the average production of bikes over the year, ठीक है। तो हमें सारे ईयर का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है बाइक्स का। क्या करेंगे हम, 2008 में कितना था, 35 प्लस 2009 में कितना था, 50 प्लस 2010 में कितना था, 70 प्लस 2011 में कितना है, 90 प्लस 2012 में कितना है, 40 प्लस 2013 में कितना है, 60 प्लस 2014 में कितना है, 30, राइट। सब कोर्स प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 100 और ये दोनों 100, देन 200 हो गया, ये 290, 340 340 एंड 375, ठीक, 375 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, यहाँ पे बचा 2, 7 3 जा 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 53 के ऊपर, 53 के ऊपर वाले कौन से हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये है ना। तो सिर्फ हमारे पास कितने साल में 53 के ऊपर है, सिर्फ 3 साल, ठीक है। नेक्स्ट, इफ cot a इज इक्वल टू 4/3 देन इवेल्युएट, हमें ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्या बचा, sec थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसको तोड़ देंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी ये तो पता है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय क्या लिखा है, cosec क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये क्या बचा, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन ये क्या बचा,
वन अपॉन साइन क्यूब थीटा बचा हमारे पास। तो इसके लिए तो हो गई 1। अब साइन क्यूब थीटा ऊपर चल जाएगा, राइट। तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से गया तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। हमें वैल्यू किसकी दी गई है, हमें cot थीटा की वैल्यू दी गई है, तो इसका आंसर है tan थीटा, तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा। 4/3 की अपोजिट क्या होता है, 3/4। सिंपल। नेक्स्ट, इफ 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78, ठीक है, रिमाइंडर बताना है, सिंपल है। तो 77 की पावर 77 प्लस 77 दिया गया है, इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 78 माइनस 1 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 78 प्लस इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें तो आप दो रिमाइंडर बच सकते हैं, या तो 77 रिमाइंडर लिख सकते हो या तो -1 भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। और इसका रिमाइंडर कितने कैसे आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा, आपको पता है कि a -1 का रिमाइंडर अगर जैसे मान लीजिए कुछ भी n की पावर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए a लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर n आता है, तो -1 की पावर 77 यहाँ पे रिमाइंडर बचा प्लस 77। ठीक है, अब ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 77 मतलब कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, अगर आप -1 लिखते तब भी यही आता, कैसे, -1 की पावर 77 से आपका -1 आया और यहाँ पे आपने लिख दिया -1, तो क्या आ गया, -2। अब -2 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब 78 में से 2 कितने बचे, 76, ये हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40 एंड 30 इक्वल्स टू सिंगल डिस्काउंट, कितना होगा, तो 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। सिंपल फॉर्मूला है, मतलब x% प्लस y% माइनस xy बाय 100। ये आपके दो सक्सेसिव डिस्काउंट का, अगर आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है, फॉर्मूला होता है। तो 40 प्लस 30 70 माइनस 40, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 3 12, ठीक है, 70 में से 12 है, 58% आंसर। नेक्स्ट, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, एक सर्कल है, इसको एक मिनट अच्छे से बनाते थोड़ा, एक सर्कल है, उसका रेडियस है 5√13 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक कॉर्ड है ऐसी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, लेट अस से ये हमारा एक्स है, ठीक है, ए बी, ये ए बी कॉर्ड है, ओ ए है, तो ए ओ हमने एक्स मान लिया है। तो हम क्या करें, हमें पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ होता है, राइट। तो आप इसमें क्या करिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हमने थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 13 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 इंटू 13 करेंगे तो 25 इंटू 3 75, 21 इंटू 25 और 7 इज 32, तो 325 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा 225। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225, और एक्स की वैल्यू आ गई 15, तो हमारे पूरे कॉर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 प्लस 15 इज 30। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26 160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है कि अगर हमें जब भी इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 इंटू ए, जो भी हमें डेट देना है, जो अमाउंट का डेट देना है, अपॉन 100 इंटू टी, जो भी हमारा ईयर है ना, जितने साल के लिए ड्यू है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे आप बहुत जल्दी कोई भी इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगा, 100 इंटू ए कितना है, 26160 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी क्या है 400, 4 है तो ये हो जाएगा 400, प्लस रेट कितना है 6, टी कितना है 4 ईयर्स का, 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से ये गया 3, 3 3 9 4 36। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 26160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 436, है ना, 400 प्लस 36 ये बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये 6 टाइम्स 6 4 24 होता है। ठीक है, तो इसको हम कट करके अगर हम देखें 6 से, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21 2 6 4 24 एंड 25 26। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये आ रहा है, मतलब ये 6 टाइम्स पूरा जा रहा है, ये पूरा 6 टाइम्स जा रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 660 इंटू 100 इज इक्वल टू 6000।
ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी दिख रहा है जल्दी जल्दी में एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट उसको कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 से कट कर सकते हैं आप, 2 से कट कर सकते हैं, राइट, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंप्लीफाई करना है 21 माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.1 इंटू 0.2, मतलब 22 तो है लेकिन डेसिमल 2 के बाद आएगा। ठीक है, तो 3.22 माइनस 0.22 इज 3। ठीक है, तो 7 में से 3 गए तो बचे 7 में से 3 गए तो 4, देन 6 प्लस 4 इज 10, तो 21 माइनस 10 मतलब 11। ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी टफ नहीं थी, बहुत ईजी थी। आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर updates and for more videos. ठीक है, I hope you like this video. Thank you so much. Let's meet in the next class.